नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और मैन को फैन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग आईटीसी के शेयर की बात करेंगे कि इसने पिछले 19 साल में यानी कि 2003 से लेकर के अब तक इसने कितना रिटर्न दिया है और आगे ये कितना रिटर्न आपको दे सकता है। दोस्तों, आईटीसी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसमें पैसे लगा करके आप लंबे समय में काफ़ी बड़ा पैसा बना सकते हैं। यानी कि अगर आप आज के डेट में इसमें 1000 रुपये निवेश कर देते हैं तो 20 साल के बाद आपको हो सकता है कि 1000 रुपये के 50,000 तक भी मिल जाए, यानी कि 50 गुना तक के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए हमें ऐसे ही स्टॉक की आवश्यकता होती है जहां हम लंबे समय में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सके और अपने सारे एम भी पूरे कर सके, सारे गोल भी पूरे कर सके। तो वैसे ही स्टॉक इस चैनल पर बार बार लाया जाता है, उससे आपको रूबरू कराया जाता है। अगर आप ऐसे ही स्टॉक्स की जानकारी लगातार हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि जब भी ऐसे वीडियो जिस चैनल पर पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख पाएँ। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम आईटीसी की बात कर रहे हैं। तो आईटीसी अगर पिछले 17-18 सालों की अगर हम बात करें तो 2003 से लेकर के अभी तक में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, 2003 में जो इसका जो सबसे लोएस्ट प्राइस था वो था 12 रुपये 38 पैसे और आज 2022 में इसका प्राइस 308 रुपये के आसपास चल रहा है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2003 में इसका लोएस्ट प्राइस 12 रुपये के आसपास था और आज इसका जो प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेड प्राइस जिसे कह सकते हैं एलटीपी, वो 308 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 2003 से लेकर के अभी तक में, यानी कि 19 सालों में 2003 से लेकर के 2022 तक में इसके शेयर का प्राइस 12 रुपये से चलता हुआ 308 तक आ चुका है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। तो चलिए इसे हम एक बार कैलकुलेटर से समझ करके देखते हैं कि 2003 से लेकर के 2022 तक में इसने कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर किसी ने 1000 रुपये 2003 में इन्वेस्ट किया होगा तो अभी तक उसका पैसा कितना बन चुका होगा, यानी कि उस 1000 रुपये की अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, इसे हम एक कैलकुलेटर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर खोल लिया है और जो इसका लास्ट प्राइस है 308 रुपये, इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी लेटेस्ट वैल्यू जो है वो समझ में आ जाएगी। अगर 2003 में किसी ने 1000 रुपये निवेश किए होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2003 से लेकर के अब तक जो इसने रिटर्न दिया है वो करीब 25 गुने का रिटर्न इसने दिया है। तो अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25,000। यानी कि अगर 2003 में किसी ने 1000 रुपये का निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 25,000 रुपये तक हो गई है आज के डेट में। पिछले 17-18 सालों में उसकी 1000 रुपये की वैल्यू 25,000 रुपये हो गई है। इतनी ज़्यादा रिटर्न किसी और सेगमेंट में मिलना काफ़ी मुश्किल है। एक स्टॉक मार्केट ही है जहां आप रिटेल में इन्वेस्ट करके इवन 100 रुपये भी इन्वेस्ट करके आप 25 गुना तक 50 गुना तक का रिटर्न आप बना सकते हैं लंबे समय में, 15-20 सालों तक इन्वेस्टेड रह करके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे आप बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जैसे कि अगर आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन से पॉइंट पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से लेवल पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कौन से पॉइंट पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। इससे पहले इस स्टॉक्स यानी कि इस कंपनी के कुछ हम लोग फंडामेंटल्स पॉइंट भी चेक करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स पॉइंट चेक करते हैं कि इसके जो 10 साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग देखेंगे कि पिछले 10 सालों में इनके प्रॉफिट एंड लॉस के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। उसी आधार पर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी तरह का डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इसके फंडामेंटल देखेंगे जहां हम लोग एनुअल रिपोर्ट चेक करेंगे। एनुअल रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि इसके जो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उनको देखने के लिए हमें इसके एनुअल रिपोर्ट को देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं इसके एनुअल रिपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस वो आईटीसी का है, जो 2011 से लेकर के 2022 तक का इनका प्रॉफिट लॉस हमारे सामने उपलब्ध है और हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि इसने पिछले 10 सालों में किस तरह से अपने प्रॉफिट को साल दर साल बढ़ाया है।
या फिर ये कहें कि इनका प्रॉफिट पिछले 10 सालों में कितना ग्रो किया है, ये देखने के बाद ही हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2022 में जो इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया था, तो इसमें जो इन्होंने सेल्स दिखाया था वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, 60,645 करोड़ का इन्होंने सेल्स दिखाया था, जिसमें इन्होंने एक्सपेंस 40,021 करोड़ का दिखाया था, जिसके बाद जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20,623 करोड़ का दिखाया था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 15,243 करोड़ का दिखाया था। अगर पिछले साल 2021 से इसका हम कंपेयर करें तो 21 में इनका सेल्स जो है 49,257 करोड़ था, जिसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला 2022 में, जो 49 करोड़ से बढ़कर के करीब 60 करोड़ के आसपास आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो पिछले साल 17,065 करोड़ था, जो इस साल 2022 में बढ़ करके 20,623 करोड़ हो गया। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा 2021 के मुकाबले में। अब इसका हम लोग नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 13,161 करोड़ आया था मार्च 2021 में, अब 2022 में उसकी जगह इन्हें जो है 15,243 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। करीब करीब 2,000 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट में ग्रोथ मिला है। काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और अगर हम पिछले 10 सालों की कंपेयर करें तो 2011 में जो इनका सेल्स था वो 22,566 करोड़ का था, जो धीरे धीरे करके आज बढ़ करके 2022 में 60,645 करोड़ हो गया है। और वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 7,716 करोड़ से 10 सालों में बढ़ करके 20,623 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में इनका नेट प्रॉफिट जो है करीब 3 गुना बढ़ चुका है, क्योंकि 2011 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 5,018 करोड़ था और आज 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ करके 15,243 करोड़ हो गया है। तो इस तरह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 10 सालों में इनके जो प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस बीच में कभी ये कंपनी लॉस में नहीं गई है और जहाँ तक मुझे याद है ये स्टॉक बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। इसमें बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क कम है इस स्टॉक में और लंबे समय से आपको, जैसा कि मैंने चार्ट पर दिखाया, टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिखाया कि कैसे 2003 में 12 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था और आज के डेट में 300 के आसपास का ये स्टॉक हो गया है। इस बीच में केवल मैंने जो कैलकुलेट करके आपको दिखाया वो मैंने केवल इसके प्राइस ग्रोथ को कैलकुलेट करके दिखाया, लेकिन अगर आप पिछले 20 सालों में देखेंगे तो इन्होंने कई सारे डिविडेंड्स भी अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जहां आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में ही केवल डिविडेंड से ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये था इनका प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्ड जो हमने देखा और अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें किस दर पर, किस प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा और कौन से लेवल पर रिस्की हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग फिर से कवर करेंगे और ये कवर करने के लिए हमें चलना होगा सीधा फिर से इसके चार्ट पर, जहां मैंने कुछ लेवल्स पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं और उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए चलते हैं फिर से इसके टेक्निकल चार्ट पर और वहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहां पर एग्जिट करने के भी चांसेस मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने आईटीसी का चार्ट खोल रखा है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है इसे कैंडल स्टिक ग्राफ कहते हैं और ये हमें एक आइडिया देता है कि स्टॉक हर दिन कहाँ पर खुलता है, कहाँ पर बंद होता है और उस दिन जिसको मूवमेंट रही होगी इंट्राडे में, सेम डे में कितनी हाई इन्होंने बनाया, कितना लो बनाया, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ये हमें बताता है। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइन है, 1 2 3, ये 3 लाइन जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं। ये तीनों लाइन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये तीनों लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट का भी काम कर रहा है। फिलहाल इस स्टॉक के नेचर में ये तीनों लाइन जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। पहले ये तीनों लाइन इनका रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन इनके रिजल्ट्स अच्छे आने के कारण स्टॉक में काफ़ी अच्छा उछाल रहा, काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई, जिसके कारण ये तीनों लेवल्स जो हैं इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करने लगा और इसमें अब बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इस स्टॉक में बाई किया जाए तो लंबे समय में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छा अपने पैसे में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 20-25 साल के लिए अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए तो 20-25 सालों में 50 गुना तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो रिटेल सेक्टर में इससे अच्छा कोई भी
सेगमेंट नहीं है जहां पर आप अपने पैसे को ग्रोथ इतना ज़्यादा ग्रो कर सके, क्योंकि अगर आप लैंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ बहुत बड़े कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधा सीधी अगर आपको इन्वेस्ट करना है और एक अच्छा कॉर्पस बनाना है तो केवल स्टॉक मार्केट ही एक साधन रह जाता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे भी नज़र नहीं आता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स चुनने काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको लंबे समय में बड़ा अमाउंट बनाना है तो ऐसे ही स्टॉक्स में एक आईटीसी था जिसे मैं आज आपके सामने रूबरू करा रहा हूं, जिसमें मैंने 3 लेवल्स पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं और ये तीनों लेवल्स अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। तो आपको मैं दिखा दूं कि ये 3 लेवल कौन कौन से हैं। पहला जो ऊपर वाला लेवल है वो 298 रुपये का है, दूसरा जो लेवल है वो 275 का है और तीसरा जो लेवल है वो 235 का है। दोस्तों, जिन्हें अगर आज कल परसों या एक सप्ताह के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऊपर वाला 298 वाला, 298 एक शॉर्ट टर्म लेवल है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है जहां से आईटीसी आज के डेट में ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सेफ वे में इन्वेस्ट करें तो आप इस लाइन के आसपास स्टॉक को आने का इंतजार कर सकते हैं और जैसे ही इस लाइन के आसपास आए, 298 के लेवल के आसपास आए, इस स्टॉक में तुरंत इन कर जाए, या फिर आप चाहें तो कल के डेट में जैसे ही मार्केट खुले आप इस स्टॉक में इन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस स्टॉक में इन कर जाते हैं, किसी स्टॉक को बाई कर लेते हैं, तो ये स्टॉक अगर आपको 275 के लेवल के आसपास दोबारा मिले तो आप इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। 275 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहां पर इस स्टॉक को एवरेज किया जा सकता है। अगर 275 के लेवल के ऊपर जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो दोबारा इस स्टॉक को 275 के आसपास इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए जो सबसे नीचे वाला लेवल है 235 वाला लेवल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इस स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर इस स्टॉक जिस दिन जाएगा उस दिन से इस स्टॉक में फर्दर गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए जो भी इन्वेस्टर लंबे समय के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, जब तक ये स्टॉक 235 के ऊपर है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं और चाहे तो नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक 298 के ऊपर है और हर स्टॉक्स में जब भी मैं अपने चैनल पर जो भी स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ उसमें मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि 3 लेवल जो मैं ड्रॉ करता हूँ चार्ट पर, वो तीनों लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं और वो तीनों लेवल अगर स्टॉक के लिए सपोर्ट बन जाए तो उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ रही है, इसलिए उस स्टॉक में अभी तुरंत इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसा ही स्टॉक ये आईटीसी है जहां पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस जो है ये तीनों लेवल के ऊपर चल रहा है, यानी कि ये तीनों लेवल इसके सपोर्ट का काम कर रहा है। आप चाहें तो तुरंत ही इस स्टॉक में इन कर सकते हैं और दोबारा इस स्टॉक में 275 के आसपास अगर आ जाए ये स्टॉक तो 275 के आसपास आकर के ये अटक सकता है, यहाँ से वापस स्विंग करके ऊपर जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 275 के पास इस स्टॉक को एवरेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि मैं अभी इन क्यों करूँ, डायरेक्ट 275 के आसपास ही क्यों ना इन करूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक 275 के पास आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास फंड है तो अभी के अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब ये स्टॉक 275 के आसपास गिर कर आ जाए, अगर मार्केट में किसी भी तरह की गिरावट आए तो इस स्टॉक में 275 के पास भी दोबारा एंट्री की जा सकती है, एवरेज की जा सकती है। वैसे इन्वेस्टर्स जो इस स्टॉक में लंबे समय से बने हुए हैं तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 235 का लेवल जो इस स्टॉक के लिए बहुत अहम सपोर्ट है। इस लेवल के नीचे इस स्टॉक का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर इस लेवल के नीचे स्टॉक जाता है तो फर्दर और भी गिरावट आ सकता है इस स्टॉक में। इसीलिए जब तक ये स्टॉक 235 के ऊपर है, ये स्टॉक की प्राइस में आगे ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का गिरावट देखने को अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि 235 स्टॉक के लिए बहुत ही अहम लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब ये कह सकते हैं कि 235 का जो लेवल है वो आईटीसी का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 3 लेवल बताए। पहला लेवल 298 का था, दूसरा लेवल 275 का था, तो तीसरा लेवल जो है वो 235 का था। ये तीनों लेवल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और जब भी किसी भी स्टॉक में इन करना होता है
तो मैं अपने चैनल पर जो भी स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ उसमें ये 3 लेवल मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ये तीनों लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों लेवल जो है कभी रेजिस्टेंस का काम करता है तो कभी सपोर्ट का काम करता है। और जब ये रेजिस्टेंस का काम करता है तो जब स्टॉक इस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके जब उसे सपोर्ट बना लेता है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना रहती है उस स्टॉक में। इसी तरह आईटीसी को आप देख सकते हैं कि ये तीनों लाइन जो है आईटीसी के सपोर्ट का काम कर रही है और ये तीनों लाइन के ऊपर आईटीसी का प्राइस चल रहा है, यानी कि फर्दर इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और इस स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करके काफ़ी बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, ऐसे ही स्टॉक से अपने इन्वेस्टर्स अपने सब्सक्राइबर को रूबरू कराता रहता हूं ताकि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कम पैसा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके, लेकिन शर्त यही है कि लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्टॉक के बारे में आप जानकारी हासिल करते रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।